नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जितेंद्र पाल, मैथ्स फैकल्टी बालाजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पाठशाला बाई बालाजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स के सेशन में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक लेकर के जरूर आया हूं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ खास मैसेज आप लोगों के लिए है इंस्टीट्यूट की ओर से, और खास वो इस प्रकार से है। आज हम सभी लोग आपके रिजल्ट के लिए, आपके करियर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए आज हमने यूपी पुलिस का स्पेशल खाकी बैच स्टार्ट किया है। खाकी सीरीज, स्पेशल खाकी सीरीज नाम से बैच स्टार्ट किया है। आप सभी को सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके जीएस और यूपी स्पेशल करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, सारी चीजें आपको टर्न वाइज मिलती रहेगी। इन सभी सब्जेक्ट को लेकर के सभी विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं जो अपना अपना सेशन सब्जेक्ट के साथ आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें से आज मैं जो लेकर के आया हूं मैथ्स का सेशन है। और इस मैथ्स के सेशन में आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और ये सेशन ही नहीं बल्कि ये पूरा जो सीरीज, खाकी सीरीज के नाम से स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया है, ये आपके सपनों को वास्तव में साकार करने वाला है। आप हमसे जुड़े रहिएगा, लगातार सेशन में बने रहिएगा और अपनी तैयारी निश्चित करिएगा। एक आपकी सीट निश्चित होनी चाहिए, ये हम और हमारी पूरी टीम, हमारा संस्थान, सभी लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं वापस इस सेशन की ओर। इस सेशन में हमने स्टार्ट किया है सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले जो भी चीजें रही हैं, इसके पहले जो भी चीजें रही हैं तो उसमें जो देखा गया है, जो वीडियोस आपके लिए लाए थे, चाहे वो मैथ्स में आपके कैलकुलेशन पार्ट में, चाहे वो स्क्वायर से रिलेटेड रहे हों, चाहे वो क्यूब से रिलेटेड रहे हों, जो भी चीजें रही हैं, कुछ वीडियोस मैंने पहले डाल रखे थे, क्योंकि ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि वो बेसिक चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आगे उनको दिक्कत आती है। उन वीडियो को भी ध्यान में रखिएगा, उनको भी रिवाइज करते रहिएगा, देखिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचिएगा, या आप ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कुछ इसके की पॉइंट है, वो की पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इसके की पॉइंट है क्या, देखिएगा। की पॉइंट में अगर बात की जाए सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन की, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा वी बॉडमॉस एक पैटर्न है, जिस पैटर्न के भी आप हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जिसमें क्या है, वी बॉडमॉस में वी आपका विनकुलम, और जो बी है आपका ये ब्रैकेट को शो करता है, ब्रैकेट को शो करता है। ओ जो है ये आपका ऑफ को शो करता है, और डी जो है डी फॉर डिवीजन रहता है, डी फॉर डिवीजन रहता है। इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। और इसके बाद ए है, ए फॉर एडिशन है। एस फॉर फाइनली आपका सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। विनकुलम का मतलब होता है बार से किसी नंबर या डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, और इसके बाद बार के बाद नंबर आता है ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद हम करली ब्रैकेट, इसके बाद हम बिग ब्रैकेट की ओर चलते हैं। मतलब सबसे पहले कोष्ठक देखा जाए तो सामान्यतः कोष्ठक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहला कोष्ठक जो होता है, जिसको हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, रेखा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। अन्य जो ब्रैकेट है, कोष्ठक है, उनमें से पहला कोष्ठक है आपका छोटा कोष्ठक, इसके बाद है आपका मझला कोष्ठक, इसके बाद है आपका बड़ा कोष्ठक। अब बात आती है ऑफ की।
तो ऑफ का मतलब जो है ये का की के से रहता है, किससे रहता है, का से, की से, के से। इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं का की के का मतलब होता है गुणा से, किससे होता है, गुणा से। आगे बढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, साइन इसका ये है, भाग का है। इसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इसके बाद जोड़ और इसके बाद घटाना। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया है और उनमें ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं, यानी कि उसमें रेखा कोष्ठक भी है, छोटा मंझला बड़ा कोष्ठक भी है, उसमें काकी के का प्रयोग भी किया गया है, उसमें भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाना भी है। तो जिस ऑर्डर में ये वी बॉडमाउस लिखा है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेनिकुलम यानी कि बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। रेखा कोष्ठक को हल करने के बाद कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठकों में भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक आएगा। इसके बाद का की के का प्रयोग होगा। का की का जो प्रयोग है, का की के का जो प्रयोग है ये गुणा से होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा से पहले इसको हल किया जाएगा। किसको, का की के, ऑफ को, ऑफ को टर्म को पहले सॉल्व किया जाएगा मल्टीपल वाले से, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है डिवीजन यानी कि भाग की संक्रिया होगी, गुणा की होगी, जोड़ की और इसके बाद घटाने की होगी। हिंदी में इसी नियम को हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, भाग जोग के नाम से। किसके नाम से, भाग जोग के नाम से। यानी कि सबसे पहले भाग का मतलब भाग से है, इसके बाद मतलब गुणा से है, इसके बाद मतलब जोड़ से है, ठीक है ना, और इसके बाद घटाना से है। किससे है, घटाना से है, घटाना से है, ठीक है। हिंदी में इसको भाग उद्योग के नाम से भी जानते हैं, और बाकी इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वी बॉडमास, हालांकि इसमें वी फॉर वेनिकुलम का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि रेखा कोष्ठक का प्रयोग इसमें नहीं है। भाग योग की संक्रिया पर आधारित अगर कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, तब घटाने का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और बाकी अगर वी बॉडमास से आता है तो सबसे पहले वेनिकुलम रहेगा, फिर ब्रैकेट रहेगा, फिर ऑफ रहेगा, तब डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर को हमेशा याद रखना है और इसी को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन हमको बनाने हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1801 का मल्टीप्लाई 1801 से करना है। 1801 का मल्टीप्लाई 1801 के करने पे बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, जिनमें से पहला तरीका तो यही है कि अगर 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 4 डिजिट से करते हैं, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 4 डिजिट से करते हैं तो भी आपका आंसर आता है। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट 1801 का स्क्वायर कर लिया जाए। इसके बाद तीसरा तरीका, और भी इसके बहुत सारे तरीके, मतलब जिन तरीकों से आप कंफर्ट फील करें उससे आप बना सकते हैं। उनमें से एक तरीका एक ये भी है, जैसे दिया गया 1801 इंटू 1801, तो मैं लिख सकता हूं 1801 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 1801 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1801 के होल स्क्वायर को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 1800 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये फॉर्मेट किस तरीके का बन गया है। ये फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट पर बन गया है। इस फॉर्मेट पर ये बन रहा है, ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से इसको बनाएं, तो क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 1800 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले 1800 का स्क्वायर ना करके हम 18 का स्क्वायर कर लें। कितने का, 18 का। 18 का स्क्वायर 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। 2 जीरो लगा है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाता है। ये बात मैं स्क्वायर वाले टॉपिक में आपको बता भी चुका हूँ। प्लस आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस का करेंगे 2ab, ए ये है, बी ए और बी का मल्टीपल करेंगे तो 1801 का 1800 का डबल करेंगे, क्योंकि 2ab बोला गया, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अगर इनको मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 0 1 1 यानी कि 1 आ जाएगा। 0 या तो कोई है ही नहीं, फिर 0 आएगा तो 0 लिख लीजिएगा। फिर 6 से 6 काट देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 से 0, फिर 3 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो आंसर आएगा 3243601, 3243601। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर आपका कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो इसका आंसर है 3243601 है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। हालांकि सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ही हैं, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में इस तरीके से है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? फिफ्थ रूट पूछा गया। फिफ्थ रूट सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका, देखिए क्या करेंगे। ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं? फिफ्थ रूट ऑफ 0.00243। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे 2 3 4 5 1 लाख से डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 5 डिजिट है तो नीचे भी 5 जीरो रहने चाहिए। तो क्या बनेगा भाई? ये 243 डिवाइड बाई 1 लाख। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3/10 होल टू द पावर 5। और ये जो लिखा हुआ है फिफ्थ रूट, तो इसको क्या करेंगे? इसकी जो पावर होगी वो 1/5 बनेगी। क्या बनेगी? 1/5 बनेगी, यानी कि इसकी 1/5 हो जाएगी तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 3/10 बनेगा। फाइनली आपका जो आंसर होगा वो 0.3 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर आपका पहला सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर इस तरीके से है। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा सिंपल भी है। देखिएगा क्या है। माइनस का 2744 दे रखा, कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालना है, और प्लस मल्टीप्लाई दिया है माइनस का 216, इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है। इसके बाद डिवाइडेड बाय दे रखा है 64/729, और इसका भी आपको क्यूब रूट बनाना है। क्यूब रूट बड़ा आसान तरीका होता है। अगर मैं डायरेक्ट बनाऊं, आपको पता है कि भाई 10 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 1000। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 होता है। 14 का क्यूब कितना होता है? 2744। बड़ा आसान सा सवाल है। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता है कि क्यूब का मतलब होता है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का मतलब होता है उस नंबर का उसी नंबर से आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट अगर इसको लिखना चाहूं तो माइनस का 14 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? माइनस का 14 लिख सकता हूं। अब इसके बाद 216 का, तो 6 का क्यूब भाई 216 होता है। बड़ी आसान सी चीज है, 6 का क्यूब 216 होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ, तो माइनस में अगर वैल्यू दे रखी तो इसका क्यूब रूट भी माइनस में ही आएगा। तो क्या आएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई करेंगे, 64 का क्यूब 4 होता है, सभी को पता है, 4 लिख लीजिएगा। इसके बाद 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 9 होता है, 9 लिख लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस का 14 इंटू माइनस का 6 डिवाइड बाई हो जाएगा 4, और ये 9 नीचे है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं लिख सकता हूं 2 3 6, 2 7 14, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 7 100, 2 3 बार जाएगा, 2 3 6, 7 3 21, 21 189 आंसर आ जाएगा प्लस। फिर से देख लीजिएगा, 2 से काटूंगा तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, ये मिस्टेक हुआ, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से काटा तो 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से काट दिया, 2 1 कम 2, 2 7 14, 7 3 21, 21 189, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा वो 189 आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है 12 का क्यूब है, और इसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर दे रखा है 16 का क्यूब और माइनस 14 का स्क्वायर माइनस का 40। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 12 का क्यूब, जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि भाई 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 1331 होता है,
और 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728 होता है। ये बात मैंने पहले भी बोल रखी थी जब मैंने कुछ वीडियोस पहले शूट करके डाले हुए थे, उसमें बताया था कि भाई कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिनमें मल्टीप्लाई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो 12 का क्यूब करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये 1728 आएगा। कितना आएगा, 1728 आ जाएगा। इसके बाद 16 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, माइनस का 40, ठीक है। डिवाइड बाई अगर करेंगे 2 होगा, माइनस का 9 की पावर 4, तो 9 का क्यूब तो आपको पता है 729 होता है। तो 729 में भाई 729 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई एक बार और कर लूं, 9 ने 81 का एक कैरी 8 बनेगा, 9 दूना 18 और 8 26 के 6 कैरी 2 बनेगा, 9 7 63, तो 6561 आ जाएगा आंसर, 6561 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1728 ये रहा आपका, फिर से वही, और मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर 256 लिखा हुआ, 196 और 40 लिखा है, ये माइनस का 196 है, ये आपका माइनस का 196 है, और ये आपका प्लस का, सॉरी माइनस का 40 है। माइनस का 196 और माइनस का 40 अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो माइनस का 236 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 236 हो जाएगा। 256 से अगर मैं 236 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, ठीक है ना। अगर मैं डिवाइड बाई करूं, अगर मैं डिवाइड बाई करूं तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, माइनस 65 और 61, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 10 आ जाएगा, यानी कि एक जीरो बढ़ जाएगा, 17280 माइनस आ जाएगा 6561। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए भाई। 10 से 1 गया बचेगा 9, 7 से 6 गया 1 बचेगा, इधर आपका 12 से 5 गया 6 बचेगा, 12 से 5 गया सॉरी 7 बचेगा, 7 बचेगा, 12 से 5 गया 7 बचेगा, और यहां बचेगा 16, 16 से 6 गया 10 बचेगा। 10 719 ऑप्शन कोई है, 10 719 आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसका आंसर है 10719, ठीक है। चलिए हाँ, तो इस क्वेश्चन पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 81 टू द पावर 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 3 टू द पावर, इसको लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ठीक है ना, प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर दिया है स्मॉल ब्रैकेट में 20। अब इसको मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 में पहले ऑफ को सॉल्व कर लेता हूं, बटे 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, स्मॉल ऑफ प्लस करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में है 8 बटे 24 तियां 72 मल्टीप्लाई बाई 4 स्मॉल ऑफ एंड करली ऑफ, माइनस इसके बाद 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस का 2 लिख सकता हूं, और इसके बाद इस बिग ब्रैकेट को ऑफ कर देता हूं, माइनस का दिया हुआ है 1 अपॉन, इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, 1 बटे 2 की पावर 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी 2 बटे 5 माइनस में दे रखा, 5 से 5 हम काट सकते हैं, 4 से 4 को काट सकते हैं, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, प्लस इसमें हो जाता है 5 तियां 15, 5 चौको 20, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि इसके अंदर 8 आ जाएगा, और प्लस 8 एकम 8 9 72, 8 निम 72, यानी कि 4 बटे 9 आ जाएगा, 4 बटे 9 आ जाएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, बिग ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, और माइनस इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1/2 होल टू द पावर -2, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डायरेक्ट माइनस का ये 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 27 प्लस, अब इसका 9 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इसके बटे 1 मान लिया जाए तो 9 बार जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 8 में 72 आ जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस 1 बार 9 जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट यहीं पर लगा देते हैं और माइनस का 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई बात नहीं। 27 प्लस इसके बाद क्या होगा, 72 और 4 76 माइनस 18, 76 माइनस 18 आपका 58 बचेगा, कितना बचेगा, 58 बचेगा, 58 बटे 9 माइनस आपका
4 आएगा। अगर मैं कहूं एक एलसीएम यहां पर, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं और ये माइनस का 4 लिखा है, इसके बटे 1 लिख दूं, तो 9 एलसीएम आपका फिर से आ जाएगा। 1 से डिवाइड करूंगा 9, 9 सत्ते 63 का 3 कैरी 6, 9 दूना 18, 6 24, 243 बनेगा। प्लस 9 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, एक का मल्टीप्लाई 58 में करेंगे तो 58 हो जाएगा। माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 बार डिवाइड होगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फाइनली कितना बचेगा भाई? 58 से 36 अगर मैं घटा दूंगा, 36 और 12 48 होता है, और अगर मैं 22 बोलूं तो 36 और 22 58 होता है, यानी 58 से 36 घटा देंगे तो 22 बचेगा। 243 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा तो 3 2 5 4 2 6 और 265 बटे 9। 9 से अगर मैं भाग दूं तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूना 18 बचेगा 8, 85, 9 निम 81 बचेगा कितना? 4 बचेगा, 4 बटे आपका 9, यानी कि 29 सही, 4 बटे 9 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। 81 की पावर 3 बटे 4 है, मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, पावर 3 बटे 4 भी बना रहेगा पहले से जो लिखा हुआ है। 3 की पावर 4 को 81 लिख सकते हैं, या 81 को 3 बटे 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 इंटू 3 बटे 4, बिग ब्रैकेट के अंदर 20, डिवाइड बाई दिया है 5 का 3 गुणा 6, तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। 5 तिया 15 बटे 15 में हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 4 दूना 8। ठीक, ये आपका रहा। इसके बाद प्लस दिया है 8 भाजक 24 ऑफ 3 दिया है, तो 24 का गुणा 3 से पहले कर दो, 24 तिया 72, यानी कि 8 बटे 72 गुणा 4 लिख सकते हो। माइनस यहां पर मैंने डायरेक्ट काट दिया, 5 दूना 10, माइनस का 2 लिख दिया, बिग ब्रैकेट ऑफ कर दिया, माइनस 1/32 को मैं 1/2 की होल टू द पावर 5 लिख सकता हूं, इंटू -2/5 पहले से दे रखा है। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो भाई 5 चौको 20, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8 बन जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिया। 8 निम 72, 4 बटे 9 ये यहाँ पर लिख दिया गया, -2 ये लिख दिया, बटे 1 में लिख दिया गया, और -4 आपका, यानी कि 1 बटे 2 की पावर 5 इंटू -2 बटे 5 लिखा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, 1 बटे 2 की पावर -2 का मतलब रेसिप्रोकल होकर के 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो 8, 4 बटे 9 और -2 का एलसीएम मैंने 9 ले लिया, 27 को मैंने एज इट इज वैसे ही रखा है। और इसके बाद 9 से डिवाइड कर 1 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 बार डिवाइड होगा, 9 का मल्टीप्लाई 8 से 72 हो जाएगा। फिर 9 से डिवाइड करूंगा, एक बार डिविजिबल होगा, 1 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आएगा। 1 से डिवाइड 9 को करूंगा तो 9 बार जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 आ जाएगा। माइनस का ये 4 वैसा ही मैंने उतार दिया, 72 और 4 76 से 18 गया, 58 बचेगा। आगे देखिएगा, 27 बटे 1 प्लस 58 बटे 9 माइनस 4, इसके बटे मैंने 1 मान लिया, इसके बटे 1 मान लिया। एलसीएम लेने के लिए एलसीएम आपका 9 बनेगा, चूंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1 दिया है, इसका 9 दिया है, तो एलसीएम आपका 9 आएगा। 1 से डिवाइड करूंगा 9 को, तो 9 बार डिविजिबल है, 9 का मल्टीप्लाई 27 से किया तो 243 आ गया। फिर 9 से 900 डिवाइड किया, 9 से 9 को डिवाइड किया, एक बार डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 58 से किया, फिर 58 आ गया, माइनस 1 से डिवाइड किया 9 को 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 36 आ गया। इन दोनों तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया, 58 से अगर 36 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 243 में जोड़ देंगे तो 265 हो जाएगा, 265 बटे 9 करेंगे तो 29 सही, 4 बटे 9 आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 72 भाजक 8, बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 57 माइनस 49 स्मॉल ऑफ डिवाइड बाई 2 करली ऑफ प्लस, फिर करली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 85 माइनस 60। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 72 बटे 8 दे रखा है, 72 बटे 8 दे रखा है, मैंने इसलिए लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। अब बिग ब्रैकेट लगा लीजिएगा, करली ब्रैकेट लगा लीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए। 57 से 49 घटाना है तो कितना बचेगा? 57 माइनस 49 करेंगे तो 8 बचेगा। 8 से 2 को भाग 8 को 2 से भाग करूंगा तो 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 57 से अगर मैं 49 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 को 2 से भाग करूंगा तो 4 बार आएगा, मैंने 4 लिख दिया। प्लस
करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर से देख लीजिएगा 85 माइनस 60, 85 से 60 अगर घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 को मैं 5 से भाग करूंगा तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो मैंने 5 यहां पर डायरेक्ट लिख दिया हुआ, ठीक है। करली ब्रैकेट भी ऑफ हो गया। फिर अब माइनस लगाइएगा। अब करली ब्रैकेट के अंदर है 28 माइनस 19, तो 28 से अगर 19 में माइनस करूंगा तो 9 बचेगा। अब 9 को मैं 3 से भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यानी कि मैं यहां पर 3 लिख देता हूं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से मैं इसको काटूं, 8 में 72, 9 बार जाएगा। अब इसके बाद बिग ब्रैकेट के अंदर लिखो, 4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में सबके हटाता चला जा रहा हूं। 4 प्लस 5 है, माइनस का 3 है। 4 5 9 से 3 गया, 6 बचेगा। और 9 का ब्रैकेट के अंदर 6 है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 54। 54 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 54 यानी कि 54। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है 72 माइनस 42, 6 ऑफ 7, 4 ऑफ 3, ठीक है ना। इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ऑफ लगा हुआ, ठीक है। ब्रैकेट कहीं पर नहीं है, ना बार ब्रैकेट है, ना स्मॉल है, ना करली है, ना बिग है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में ऑफ दिया है, डिवीजन दिया, मल्टीप्लाई दिया है और सबट्रैक्शन दिया, ठीक। तो सबसे पहले में क्या करना है, इन पर फोकस करना है, ठीक है। तो 72 माइनस का 42, अब क्या होगा, डिवाइड बाई 7×42, या मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 42/42, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 4, अब करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा, 12। तो मल्टीप्लाई आप लिखिएगा यहां पर, 4 ना लिख करके डायरेक्ट लिखिएगा 12, और डिवाइड बाई 4 दे रखा है, डिवाइड बाई 4 लिखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 लिखिएगा, माइनस का 5 लिखिएगा, ठीक है ना। अब 42 से 42 डायरेक्ट काट लीजिएगा, एक बार कटेगा। 4 से काट दीजिएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो कितना हुआ भाई, 72 माइनस 3 त्रिका 9, माइनस का 5, यानी कि 9 5 14। 72 से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 12 से 4 गया बचेगा 8, 6 से 1 गया 5, यानी कि 58 58 आएगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 58 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0.2 टू द पावर 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 400 दे रखा है, डिवाइड बाई 2000 ऑफ 0.2 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। 0.2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आपको पता है सिंगल डिजिट पर पॉइंट लगा है तो कितने डिजिट पर पॉइंट लगना चाहिए, 3 डिजिट पर पॉइंट लगेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 8 लिख लीजिएगा। एक 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 1 2 3, कितने डिजिट पर पॉइंट आना चाहिए, 3 डिजिट पर पॉइंट आना चाहिए। तो मैं क्या करूं, यहां पर पॉइंट लगा दूं, ठीक है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूं 0.008 मल्टीप्लाई बाय दिया है 400 डिवाइड बाय 2000 ऑफ 0.2 का स्क्वायर। अब इस टर्म को पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके ही डिवाइड करना है, या मैं डिवीजन में ऐसे लिख सकता हूं 2000 का 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, 0.04, यानी कि 2 अंक पर पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। अब एक बार देखिएगा, यहां पर 2 अंक पर पॉइंट लगा, यहां पर 3 अंक पर पॉइंट लगा, एक 0 और बढ़ा दीजिएगा तो पॉइंट दोनों जगह बैलेंस हो जाएगा, सेम प्लेस पे आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, ठीक है ना, काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब हम 2 0 से 2 0 इसके काट सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या मैं कर सकता हूं, 8 एकम 8 कर सकता हूं, 8 पंचे 40 कर सकता हूं, ठीक है ना। 4 एकम 4 कर सकता हूं, 4 पंचे 20 कर सकता हूं। बचा क्या मेरे पास, बचा है 1/5 ऑफ 5 का मतलब 25। आंसर आपका है कहीं पर 1/25, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 1/25, ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, कोई इश्यू अगर आपके एंड से है या आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है
तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 3। तो भाई 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 7 की पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है? 343 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस का 6 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई दिया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 होता है, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, माइनस 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, प्लस 1 डिवाइड बाई दे रखा है 21 की पावर 2। 21 की पावर 2 का मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होता है। कितना होता है? 441 होता है, 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस का 41 है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है भाई। 343 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 349 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 349 हो जाएगा। 349 से अगर मैं 49 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 300 बचेगा। क्या बचेगा? 300 बचेगा। मल्टीप्लाई 216 में 1 जोड़ दूं तो 217 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 217 हो जाएगा। 9 और 8 मिलाकर के 17 हुआ। 217 से 17 घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। मल्टीप्लाई में 200 लिख दिया जाए। डिवाइड बाई क्या करना है? 441 दिया है और ये 41 दिया, तो 441 से पहले मैं 41 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 400 बचेगा। अब 400 में 400 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि डिवाइड बाई 800, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बटे 800, ऐसे 200 एक कम 200, 200 चौको 800। 4 से अगर मैं काटूंगा तो 4 एक कम 4, 4 सते 28, 2 4 पंचे 20, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा। ठीक, इस क्वेश्चन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 456 माइनस 76। चलिए 456 माइनस का 76 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है, प्लस 3/4 का 76/18। इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3×18 19 चौको 76, यानी कि आंसर आएगा ये 19/6 डिवाइड बाई 19/72 इंटू 24 लिखा है। इसको मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू 24 बटे कितना आएगा? 19 आएगा। 19 से 19 नहीं काट सकते, 6 चौको 24 हो जाएगा। 456 माइनस इसको ऐड करेंगे 5 6 11 का 1 कैरी आपका 1 बनेगा, 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3, 301 आ जाएगा। और प्लस का 4 का मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 सते 28 आएगा, 288 आएगा। 456 से अगर 301 माइनस करेंगे, 456 से 301 माइनस अगर किया जाएगा तो क्या आएगा? 6 से 1 गया 5, 5 का 5, 4 से 3 गया 1, यानी कि 155 आ जाएगा। कितना आएगा? 155 आएगा। प्लस का 288, 288 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8 5 13 का 3 कैरी 1 बनेगा, 8 5 13 1 14 बनेगा, 2 1 3, यानी कि 303। 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 5 13 1 14 4 कैरी 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी कि आंसर बनेगा 443। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 443 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5/2 माइनस 3/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5/2 लिखा है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा। माइनस दिया हुआ है, अब क्या करेंगे? डिवीजन पहले होगा या मल्टीप्लाई पहले होगा, इस पर फोकस करना है। तो भाई 3/7, 5 कम 5 और 1 4 9, 9/5। ये डिवीजन में लिखा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखूंगा? 7 या 21 और 6 27/7 को लिखा जा सकता है 7/27। कितना? 7/27। पूरे के बटे क्या होगा? 3/2 और प्लस 5 1 कम 5 2, 7/5 और फिर 3 दूना 6, 7/2 को आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 2/7, मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 4 1 कम 4 1, 5/4। चलिए देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 7 से 7 को डायरेक्ट यहीं पर काट सकते हैं, 9 3 27, 3 से 3 डायरेक्ट आप यहीं काट सकते हैं, ठीक है। और क्या कटेगा? अब इसके बाद
काटेंगे अगर आप 7 से 7 डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से 5 डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। आप क्या बनेगा उसको लिखिएगा। 5/2 आपका बचा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। अब इधर क्या बचा हुआ है आपका, एक ऊपर बचा है और नीचे 5 बचा है, तो आप इसको लिख सकते हो, यहां पर ये माइनस साइन था, यहां पर साइन ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक। 5/2 और माइनस का आप 1/5 लिखिएगा। पूरे के बटे क्या आ जाएगा, 3/2 आपका बचा हुआ पहले से है। अब इधर क्या बचा हुआ, इधर आप ऊपर देखेंगे तो 1 बचा हुआ और नीचे देखेंगे तो 2 बचा हुआ है, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 1/2। आगे आप बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 5/2 माइनस 1/5, एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे 5 बार, 5 पंचे 25 आ जाएगा, और माइनस 5 दूना 10, 2 एकम 2। पूरे के बटे करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएगा, ठीक है ना। पहली चौथी का गुणा कर लेंगे और दूसरी तीसरी का कर लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट में, 25 से 2 गया 23 बचेगा, 23 में मल्टीप्लाई 2 करिएगा, डिवाइड बाई 10 में मल्टीप्लाई बाई 3 और 1 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 23/20, 23/20 कोई ऑप्शन है। अच्छा चलिए, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो 20 1 कम 20 और बचा कितना 3, 3/20, एक सही 3/20, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक सही 3/20 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए बनाते हैं, डायरेक्ट बना ही लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया 1 + 7, डायरेक्ट इसको आप ऐड कर लीजिएगा, 8 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आप करेंगे तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में, 16 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 8 लिखा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में 1/8 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 लिखा है इसको भी मैं मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकता हूँ, स्मॉल ऑफ एंड कर्ली ऑफ, प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, स्मॉल ऑफ मल्टीप्लाई बाई 2/√36 लिखा हुआ है, √36 को हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट 6 होता है, 2 3 6 डायरेक्ट काट भी दीजिएगा यहाँ पर, 8 दूना 16, 16 से 16 काट दो, ठीक। और कुछ बचा नहीं बचा, तो ये 8 बचा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 8 बचा, और ये +1 प्लस लगा, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 आएगा, तो 8 + 1 कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लस अगले कर्ली ब्रैकेट में देखिए क्या है, 6 चौको 24 और 6 30, 30 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा, 3 से काट दी, 3 1 कम 3, 3 10 30, ये 9 और ये +10 मिला करके कितना हो जाएगा, 9 + 10 यानी कि ये 19 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसका आंसर 19 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 सही 2/7, चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बारे में। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, स्मॉल फिर कर्ली फिर बिग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिग ब्रैकेट के अंदर की बात करें, 7 एकम 7 और 2 9, 9/7 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 3 दूना 6 1, 7/2 कितना आएगा 7/2। अब ये डिवाइड बाई लिखा हुआ है, डिवाइड बाई को ध्यान रखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके मल्टीप्लाई में लिखने जा रहा हूँ, ठीक। मल्टीप्लाई में क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी और न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, यानी कि अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई, अब अगर 7 और 2 का एलसीएम मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा 14 आएगा, 14 नीचे आना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट मैं ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, 14 ऊपर लिखे दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 7 एकम 7, -7 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, नीचे ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये आपका कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा और बिग ब्रैकेट भी ऑफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड में क्या रखा है, 5 चौको 20 और 1 21, स्मॉल ब्रैकेट में 21/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 एकम 2 1 3, 3/2 आ जाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ 7 से 2 गया 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं 2 से अगर काटना चाहूं तो इसको काट सकता हूं,
या ब्रैकेट हटा देता हूं फिर डायरेक्ट लिखता हूं। 9/7 मल्टीप्लाई बाई 7/2 फिर मल्टीप्लाई बाई 14/5 हो जाएगा, और इसको एक अलग ब्रैकेट में रखिएगा। डिवाइड बाई अगला ब्रैकेट जो है कुछ कटेगा, यहां से नहीं कटेगा, 21 या 63/10 आ जाएगा। 5 को 20, 21/5 और 2 एकम 2 3/2, ठीक 63/10 आ जाएगा। इसको ऐसे ही रखिएगा। अब देखिएगा 7 से तो 7 यहीं पर कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हुआ, 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 9 सत्ते 63 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, तो 63/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63/5 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, डिवाइड बाई 63/10 लिखा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि अंश को हर में, हर को अंश में बदल दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 10/63, 63 से 63 काट दो, 5 दूना 10। फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस टाइप हो गया था, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा अलग से लिख दिया गया है, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन कहीं हो तो बताइएगा। ये ब्रैकेट है, याद रखिएगा ऐसे, ये ब्रैकेट है, ठीक। चलिए बिग ब्रैकेट में दिया हुआ है 5/8, 5/8 माइनस करली ब्रैकेट 3/8, इसके बाद माइनस। अब स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। भाई डिनोमिनेटर में 8 और 8 दोनों जगह एक ही चीज दी हुई है, यानी कि समान हर अगर होते हैं तो उनको ही एक को एलसीएम मान लिया जाता है। यानी कि मैं एलसीएम 8 अगर मानूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 से 3 गया 2 बचेगा, ठीक। अब स्मॉल खत्म हो जाएगा, करली भी ऑफ कर दीजिएगा और बिग को भी ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ क्या हो जाएगा, 8.8 माइनस 1/1.2। अभी इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि ये ऑफ से कनेक्ट है, ये टर्म अलग हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड बाई क्या है भाई, 6 चौको 24, एक 25/6, 25/6, और डिवाइड बाई 2.5 दे रखा है, डिवाइड बाई 2.5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई 1/2.5, ठीक है ना। अब दे रखा है मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1/6 ऑफ, ठीक है ना। तो 6 से पहले इसको खत्म करो, 10 बार कटेगा ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्लस 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिविजिबल है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा। माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर वैल्यू ये रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब आके देखते हैं क्या करना है। जो कटे उसको काटो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर से बढ़ा दो, 25 को 25 से खल्लास कर दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, 10 से 10 का भी काम तमाम कर दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 3 3। आगे क्या बढ़ेगा, 6 से 3 गया, 5 बचा, 5/8 बचा, और इधर के टर्म में 1/3 बचा। आगे याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे 25 से 25 कटी गया, 10 से 10 कटी गया, 2 से 6 काट दिया, 3 आ गया, यानी कि इधर से 1/3 बचा, और इधर से आपका कितना बचा, 6 से 3 गया, 3 बचा, 3/8 बचा। आगे इसको बनाते हैं, आगे यहाँ स्पेस कुछ लग रहा गड़बड़ हो जाएगा, चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 5/8 दे रखा है बिग ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 5/8 लिखा हुआ माइनस, अब करली ब्रैकेट के अंदर 3/8 माइनस 2/8 लिखा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, हर इनके समान है, तो किसी एक को ही लासा मान लो। हमने 8 को मान लिया एलसीएम, 3 से 2 गया 1 बचेगा, कितना बचेगा, 3 से 2 गया 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, या एक काम और कर सकते थे, 8 से 8 3 से 2 गया, चलिए ठीक है डायरेक्ट यहीं पर कर लेते हैं। और इसके बाद ऑफ आपका लगा है साथ में 8.8 माइनस 1.2 बचा हुआ, डिवाइड बाई क्या बचा, यहां पर 1/3 बचा था भाई, और प्लस आपका यहां पर बचा था 3/8। अब आगे क्या होगा, 8 8 फिर आपका एलसीएम सेम हो जाएगा, 8 ही बनेगा, 5 से गया 4 हो जाएगा। ऑफ ऑफ आपका दिया हुआ है 8.8 माइनस 1.2 होल डिवाइडेड बाई दिया है, 3 और 8 का एलसीएम बनाऊंगा तो 24 बन जाएगा, ठीक है ना। 3 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा,
8 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 8 से अगर मैं काटूंगा तो 11 8 88 1.1 बनेगा। अब अगर बनाएंगे 11 का मल्टीप्लाई 4 से, 11 चौको 44 यानी कि 4.4 बनेगा। 11 चौको 44, एक पर पॉइंट लग जाएगा तो 4.4 बनेगा। माइनस 1.2 करेंगे, 4.4 से अगर 1.2 माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा, पॉइंट का पहले तो 2 बचेगा और फिर 4 से 1 गया 3 बचेगा, 3.2 बचेगा। डिवाइड बाई 9 और 8 17/24, 17/24, 24 आपका ऊपर चला जाएगा। यहां पर मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। 2 से अगर मैं काटूंगा इसको 16 बार कटेगा और ये 85 बार कटेगा, ठीक है ना। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 85 से अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 5 या 17 से कटेगा तो 5 या 17 तो कहीं है नहीं। 16 चौको 64 के 4 कैरी आपका 6 बनेगा, 16 दूना 32 और 6 38/85, ठीक है ना। 384/85 आया। थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। 384 दिया हुआ है, 384/85 दिया हुआ है। लगभग कितने बार जाएगा, 8 चौको 32, 320, 5 चौको 20, 340, लगभग ये, क्योंकि अगर मैं 5 बार करूंगा तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा, तो ये 4 बार ही जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 340 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको काटूंगा एक बार तो ये 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 85 चौको हो जाएगा 340, बचेगा कितना, 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो 44/85 लिख देंगे। इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 4 सही 44/85। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, स्पेस कम होने की वजह से स्लाइड में ऊपर मैंने आंसर बना दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वी बॉडमॉस का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है इस क्वेश्चन में। और वी बॉडमॉस में क्या करना, सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करना, यानी कि रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट को, ब्रैकेट में स्मॉल पहले, फिर करली, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है, ऑफ को ध्यान में रखना, काकी के यानी कि मल्टीप्लाई को, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले। फिर इसके बाद क्या करना है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है 24, थोड़ा छोटा छोटा आपकी बार लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 24 को डिवाइड बाई लिखा गया है 3/8, 3/8 ऑफ। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, रेखा कोष्ठक को पहले सॉल्व करना, तो उसी टर्म को पहले सॉल्व किया जाए। 7 से 3 गया 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 3/8 ऑफ 16 आप लिख सकते हो यहाँ पर, प्लस अब क्या करना है भाई, बिग ब्रैकेट लगाइए, 2/11 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 4/55 लिखा। इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 55 डिवाइड बाई 4 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 5/8, 6/16 में डायरेक्ट बनाता हूं यहाँ पर 16 एलसीएम लेकर के। 8 से भाग करेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 हो जाएगा, और प्लस का 16 से भाग करेंगे एक बार, 1 छक्का 6 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड बाई क्या करेंगे भाई, 32 लिखा हुआ है, 15 से 7 गया, क्योंकि पहले रेखा कोष्ठक को ही सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 15 से 7 गया 8 बचेगा, तो बटे में 8 डायरेक्ट लिख दूं, ये आप, चलिए मैं 8 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, बटे 8, प्लस क्या होगा 75। अब क्या करेंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट को अंदर पहले सॉल्व कर लो, देखो कैसे करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है, 6 5 11, 11 और 4 15, तो 75/15 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान हो गया भाई, 15 एकम 15, 15 पना 75, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्योंकि आपको पता ऑफ वाले टर्म को पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दूना 6, 6 चौको 24, 3 दूना 6, 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, ठीक है।
11 एक कम 11, 11 पचे 55, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब क्या होगा 10 6 16 बटे 16, ये एक बार पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा क्या उस पर देखिएगा। अब देखिए पहले क्या बचा, 4 बचा यहां पर आपके पास, प्लस अब क्या बचा इधर, इधर बचा 5 बटे 2, 5 बटे 2 माइनस का 1, ठीक है। या मैं 5 बटे 2 के यार मैं सीधे ऐसे ना लिख दूं, चलो कोई बात नहीं, बना रहने दो, आगे देखेंगे। डिवाइड बाई 4 बटे 1 या 5 बटे 1, डायरेक्ट आपका 9 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यार क्यों स्टेप बढ़ा दूं, एक 5 बटे 2 को सीधे 2.5 लिख दूं ना, 2.5, क्यों चक्कर आगे बढ़ेगा। 4 से 1 गया 3 बचा, 3 को 2.5 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 5.5। मैं लिख सकता हूं इसको 5.5 डिवाइड बाई 9, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 5 से काटोगे 5 11 55, 5 18 90, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो 11 बटे 18 बनेगा। कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ आपका वो क्या आया, 11 बटे 18 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 24 डिवाइड बाई 3/8, वही रिपीट हो गया क्या, ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई 3/8, वही रिपीट क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल आज का सेशन जो है वो यहीं तक रहेगा। अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं। अगले इस सेशन में जो क्वेश्चन रह गए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों या किसी प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, तो अगले सेशन का एंजॉय लेने के लिए वेट करिएगा। अगला सेशन बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी सब्जेक्ट जो बचे हुए उनका भी आनंद लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।